हमारे पूर्वज थे वो लगातार संघर्ष करते रहे, उन्होंने खुद का कभी स्थान नहीं छोड़ा और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पुराने ज्ञान अनुभवों को आगे बढ़ाते हुए हस्तांतरित करते हुए उन्होंने एक सुव्यवस्थित अत्यधिक प्रभावी प्रणाली स्थापित करी। जल संचय व संरक्षण हेतु आजमाई व परखी हुई प्राकृतिक व मानव निर्मित पारंपरिक प्रणाली व संरचनाएं जैसे कुएं, जोड़ पायतन, बावड़ी, बेरी, तोबा, तालाब आदि से हमने हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन व संरक्षण करा, जिससे यह थार रेगिस्तान दुनिया का एकमात्र जीवित रेगिस्तान कहलाया गया है। हम लगातार हजारों वर्षों से इस रेगिस्तानी इलाके में न सिर्फ जीवित हैं बल्कि हमारा जल प्रबंधन दुनिया में सराहा गया है। यह थार रेगिस्तान कोई आम रेगिस्तान नहीं है, यह संघर्ष व साहस का प्रतीक है। थार ने हमें यह भी सिखाया कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति के साथ समाज और प्रकृति को एक दूसरे का पूरक बना सकता है। हमारा राजस्थान का काल से एक बहुत पुराना नाता रहता है। जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य ने बात रखी छप्पनिया काल की, संवत 1996 मतलब सन 1899 के अंदर हमारे यहाँ पे छप्पनिया काल पड़ा। इस त्रिकाल के अंदर हमने अन्न काल भी देखा, जन काल भी देखा, तीन काल भी देखा। उससे ज्यादा भयानक शायद ही राजस्थान के इतिहास में कोई काल आया हो। राजस्थान के थार की तकरीबन 1/4 जनसंख्या काल को प्राप्त हुई और इन 3 सालों के अंदर जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने यातना सहन करी होगी अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जो हमारी खेजड़ी होती है उसकी छाल को, छोड़े को उतार कर उसको पानी के अंदर उबाल कर उसके रोटी की तरह हमने सेवन करा, और जो हमारे भुरट, कांटेदार भुरट होते हैं उसको हाथों से साफ करके गट्टी में पूछ के उसके आटा बना के उसकी रोटी हमने खाई। तो इस कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे पूर्वजों ने इस थार रेगिस्तान में जीवन को स्थापित भी रखा और संरक्षित भी रखा। मैं मोटी बात ये कहना चाहूंगा कि 8000 साल से जो चलती आ रही फूल प्रूफ व्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया में मिसाल बनी उसको छोड़कर हम आज कहां पहुंच चुके हैं। मैं आज भी दावे से कह सकता हूं इस रेगिस्तान के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान के अंदर अंतिम छोर पर बैठे हुए किसी भी किसान को, किसी भी ग्रामीण को पूरे उसके हिस्से का पानी नहीं पहुंच पा रहे और हम गोदी वाले को छोड़ के आज पेट वाले की आस कर रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हुए हम उन देशों को फॉलो कर रहे हैं जिनका खुद का सिस्टम ही फेल हो चुका है। अब मुझे हमारे समाज को, उनको आचरण और व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि अपन को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आज से 100 वर्ष पूर्व महाराजा गंगा सिंह जी इस रेगिस्तान के सीने को चीरते हुए लिमिटेड संसाधनों के बावजूद भी इस मरुभूमि के अंदर अगर नहर लेके आ सकते हैं, तो आज अपने पास इतने संसाधन होने के बावजूद अपन को मात्र 5 से 10 किलोमीटर अगर पानी पहुंचाना है उसमें अपन को क्या दिक्कत आ रही है। अगर अपन इसी प्रकार से चलते रहे तो आगे संकट और गहराएगा। हम पहले एक बरसात के ऊपर हम पूरा हमारा 1 साल निकाल लिया करते थे। अब भगवान की मेहर भी हमारे ऊपर है। जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर है तकरीबन 40% से अधिक औसतन बरसात बढ़ी है, और जैसलमेर जैसे सूखे जिले के अंदर भी 10 साल में 30 से 150% में इसके बरसात में इजाफा हुआ है। ये जितना भी एक्सेस रन ऑफ वाटर है इसको हमें संचय करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं बहने देना चाहिए, और इसी से एक नए राजस्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। और साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे जिस प्रकार से पश्चिमी भूभाग में और पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी लंबे लंबे राइजिंग लाइन होती है, मेन लाइन के अंदर लोग बाग पानी चोरी करने हेतु तो उसको पंक्चर कर लेते हैं, और जो भी हमारे नहरी तंत्र है उसके मुड के अंदर जहां हमारे शुरुआती नहर के संरचना के अंदर अवैध मोगे और साइफन लगा ली जाते हैं, इससे अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को उनके हिस्से का पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो सरकार करोड़ों रुपए व्यय करने के बावजूद भी खुद के जो भी लक्ष्य है उस तक नहीं पहुंच पाती और पात्र लोग आदि वंचित रह रहे। इसलिए इसी क्रम के अंदर आज से कुछ माह पूर्व अब जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि निर्देशित किया कि जांच एजेंसियों को 7 वर्ष तक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए पहले आरोपियों की उपस्थिति होने का नोटिस जारी किए बगैर और फिर इसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए बिना आरोपियों को गिरफ्तार करने से बचना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अपराधियों को मात्र गिरफ्तारी का भय होता है, मुकदमों का कोई भय नहीं होता। अगर इसी प्रकार से हिंदुस्तान चलता रहा, ये राजस्थान चलता रहा, तो ये हमारा सारा तंत्र कैसे चलेगा। तो जैसे अगर अपन कनेक्शन काटेंगे, कनेक्शन काटती थोड़े दिनों बाद वापस से वहां पे अवैध कनेक्शन जुड़ जाएंगे। तो इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए हमें राजस्थान इरिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट 19 की धारा
55 व पीएचडी एक्ट के अंदर संशोधन करके आतंक अपराधियों के खिलाफ 1 लाख का जुर्माना व 7 वर्ष से अधिक कारावास करा जाए, क्योंकि ये सभी जब तक अपराध गैर जमानती नहीं बनाए जाएंगे, जब तक हम जो हमारा लक्ष्य चाहते हैं कि अपराधियों में भय व्याप्त हो, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से जो पोंग बांध के अंदर ऊपर वाला 10 फीट का पानी है, वो पानी भी हम इंसर्जेंसी के टाइम से, पंजाब की इंसर्जेंसी 1980-90 के दशक के बाद से हम हमारा पूरा नहीं भर पा रहे। तो हमें बरसात के समय पाकिस्तान के अंदर हमारा जो खुद का हिस्से का पानी है वो छोड़ना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बाड़मेर और जैसलमेर